नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट की क्लास में। ये हमारा बेसिक नॉलेज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीमेट अकाउंट है वो सीडीएसएल का है या एनएसडीएल का है। हमारे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है वो मुख्य रूप से कितने स्टॉक एक्सचेंज में काम होता है और इंडिया के मेजर स्टॉक इंडाइसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैंने बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट चैप्टर 2 में आपको बताया था कि जब भी आप किसी ब्रोकर ऐप के थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट खुलाते हैं तो आपका डीमेट अकाउंट अपने आप खुल जाता है। अब जो डीमेट अकाउंट होता है उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे दो शेयर डिपॉजिटरी होती है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सीडीएसएल क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये दोनों शेयर डिपॉजिट होती है वो आपके डीमेट अकाउंट को सुरक्षित रखती है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि अगर आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट किसी ब्रोकर ऐप के माध्यम से खुलवाया है, अगर वो कंपनी बंद हो गई तो आपका डीमेट अकाउंट का क्या होगा। उस डीमेट अकाउंट को मैनेज करने के लिए ये जो दोनों शेयर डिपॉजिट है वो काम करती है। आपका डीमेट अकाउंट को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इन दोनों शेयर डिपॉजिटरी की होती है। ये दोनों शेयर डिपॉजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले शेयर को होल्ड रखती है, मैनेज करती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पूरा डिजिटल फॉर्म होता है। दोनों शेयर डिपॉजिटरी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होती है और सेबी के रेगुलेशन में आती है। एनएसडीएल क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम करती है। अगर आपका डीमेट अकाउंट एनएसडीएल का है तो आपका जो डीमेट अकाउंट होगा वो 14 नंबर का होता है, उससे पहले आईएन जुड़ा हुआ होता है। मतलब आपका अगर एनएसडीएल का डीमेट अकाउंट है तो आईएन करके फिर जो भी 14 नंबर होंगे वो आपका डीमेट अकाउंट होगा। सीडीएसएल क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है और जो सीडीएसएल का डीमेट अकाउंट होता है वो 16 डिजिट का नंबर होता है, 16 नंबर उसमें होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में ही बात करें, इंडिया में मुख्य रूप से दो स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं, एनएसई और बीएसई। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई की स्थापना 1992 में हुई थी, जबकि बीएसई की स्थापना 1875 में हुई थी। बीएसई इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और एशिया का भी यह सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई में लगभग 5300 के आसपास कंपनियां लिस्टेड है, जबकि एनएसई में 2190 के आसपास कंपनियां लिस्टेड है। मतलब क्या है, बीएसई में एनएसई से दुगनी कंपनियां लिस्टेड है। एनएसई में जो कंपनियां लिस्टेड होती है वही कंपनियां लगभग बीएसई में भी होती है। बीएसई में जो कंपनियां हैं ज़्यादातर स्मॉल कैप की कंपनियां लिस्टेड होती हैं। एनएसई में जो कंपनियां लिस्टेड है वो ज़्यादातर मिड कैप और लार्ज कैप की कंपनियां लिस्टेड होती है। बात करें इंडिया के जो मेजर स्टॉक इंडाइसेस है वो, तो यहाँ पे 3 मेजर स्टॉक इंडाइसेस है, सेंसेक्स है, निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है। इन तीनों स्टॉक इंडाइसेस में ही ज़्यादातर ट्रेड होती है। सेंसेक्स क्या है, स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। निफ्टी 50 क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। और निफ्टी बैंक क्या है, एक सेक्टरल इंडाइसेस है। सेंसेक्स क्या है, बीएसई का जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। एनएसई का जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो निफ्टी है और निफ्टी बैंक जो मैंने बताया एक सेक्टरल इंडाइसेस है। मतलब क्या है, सेंसेक्स में जो आज की डेट में 25 जनवरी 2024 को जब सेंसेक्स बंद हुआ तो लगभग 70,700 के आसपास बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 50 है वो 21,300 के आसपास ये बंद हुआ है। इसमें क्या होता है, जो बीएसई में जो कंपनियां लिस्टेड होती है उन कंपनियों के वेटेज होते हैं
उस वेटेज का जो पॉइंट्स होता है वो मिला के सेंसेक्स का पॉइंट होता है, जो कि 70,700 में बता रहा हूँ। वो बीएसई में कंपनियाँ जो लिस्टेड होती है उसके वो वेटेज होता है। निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनियाँ होती है निफ्टी की, जो एनएससी में लिस्टेड जो कंपनियाँ होती है वो टॉप 50 कंपनियाँ होती है, जैसे कि टाटा है, HDFC बैंक है और रिलायंस है। ये कंपनियां जो टॉप 50 में आती है। अभी के टाइम में बात करें तो टॉप 3 में रिलायंस, TCS और HDFC, ये तीनों कंपनियों का लगभग वेटेज 25% के आसपास है। तो ये सब कंपनियों का जो वेटेज है उनका वेटेज मिला के निफ्टी 50 का जो पॉइंट होता है, जैसे कि बता रहा हूँ 21,300 के आसपास जो निफ्टी 50 बंद हुई है, तो वो ये टॉप 50 कंपनियों का वेटेज होता है। और भी एनएससी के इंडाइसेस है, जैसे कि निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, निफ्टी मिड कैप 100 है, निफ्टी 500 है, और सेक्टरल वाइज भी इंडाइसेस होते हैं, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी PSU। ऐसे ही बीएसई में भी इंडाइसेस होते हैं, BSE 100, BSE 200, BSE 500, BSE मिड कैप, BSE स्मॉल कैप। तो इंडिया में जो ये है मुख्य रूप से स्टॉक इंडाइसेस जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।